वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। ओके बच्चों, तो अब ये बताइए, मजा आ रहा है सब लोगों को? ऑब्वियसली मजा आ रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। और आगे और भी मजा आने वाला है बच्चों, है ना? तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ओके बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, एक ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन axial line of dipole, ये पॉइंट P है और जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से हमारा क्या था, x डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा यहां पे कितना हो जा रहा था, E इज इक्वल टू के पी बाई के इंटू के, हम शॉर्ट में ले लेते हैं क्योंकि बार बार 1/4πε0 लिख रहे हैं, तो के 2p बाई एक्स क्यू। और दूसरा हम लोगों ने देखा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपसे मर्जी जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, यू आर एबल टू डू राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, बाकी कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन आपको कितना करने आ रहा है उस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा। ओके, तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, के पी बाई एक्स क्यू। यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। अब इसी पे क्वेश्चन बना दिया जाएगा, है ना? मान लीजिए कि बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया जा रहा है ना? एंड इसी क्वेश्चन में दे देगा, चलिए इसको मिटा के कर देते हैं बच्चों। बोला जाए कि an electron is placed, an electron is placed on axial line of dipole. Find the magnitude of force and direction. Find the magnitude of force and direction. बाकी सिंपली पूछा जाएगा डाइपोल तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, निकल जाएगा। थोड़ा सा इससे पूछेगा तो आप, ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको मालूम है माइनस क्यू और ये हम ले रहे हैं क्या, प्लस क्यू। दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता था, अवे फ्रॉम द डाइपोल राइट। और यहां से ये डिस्टेंस क्या है हमारा, x है, ये a है। ओके, तो अब यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे, मान लीजिए यू आर गोइंग टू प्लेस द इलेक्ट्रॉन हियर, तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमारा एक्ट करेगा, यानी फोर्स विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। तो फोर्स कितना हो जाएगा, सो सिंपल है ना, फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू E इंटू वट, E, है ना? और F हमारा E हमारा क्या है, यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या है हमारा, K2P बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ पे रख देंगे K2P बाई एक्स क्यूब, फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यानी Q इंटू 2A। ओके, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड। सो सिंपल बच्चों, है ना? होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे, है ना? अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए, यानी हाँ, यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं हम लोग, एक्सेल की जगह हम क्या कर दें, इक्वेटोरियल कर देते हैं। इक्वेटोरियल तो क्या हो जाएगा हमारा, ए ए ओ माइनस क्यू प्लस क्यू, और यही पॉइंट पी है हमारा, जो कि एक्स डिस्टेंस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है हमारा, इस डायरेक्शन में ई। और ई की वैल्यू क्या आता है बच्चों, ई इज इक्वल टू यहाँ पे के पी बाई क्या होगा, एक्स क्यू। अब ये पूछा जाएगा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन, है ना? तो यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर रहे हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है हमारा, तो क्या एक्ट करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। तो फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में हो जाएगा, हमारा इस डायरेक्शन में, यानी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ई, है ना? डायपोल का भी डायरेक्शन क्या होता है, इसी डायरेक्शन में होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई, और यहाँ पे ई की जगह पे क्या होगा, केपी बाई एक्स क्यू बच्चों, राइट? और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है हमारा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप ये कह सकते हैं फोर्स जो एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और आप ये कह सकते हैं, पूछ एक कॉन्सेप्ट ले सकता है, पूछा जा सकता है ना? ये क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो सिंपल बच्चों, है ना? चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए आगे एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, है ना? आगे कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं क्या, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। तो चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ट्वेल्थ बोर्ड देना है, तो थोड़ा मैं उनके हिसाब से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना? थोड़ा ड्राइव कर दूंगा थोड़ा डिटेल्स में, राइट? फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम शॉर्ट टेक्निक्स और सारी चीजों को लेंगे बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल when it is, when it is placed in, placed in external electric field, external electric, external electric field। ओके बच्चों, क्या करना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, वी विल कंसीडर, यही हमारा क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका इंटेंसिटी क्या है हमारा ई है। और हम करते क्या है कि कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक डाइपोल है, ओके, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस ए है, ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, है ना? तो डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में। तो हम लेकर के चल रहे हैं कि जब हम ऐसे प्लेस कर रहे हैं कि ये जो है एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है हमारा, थीटा एंगल बना रहा है, राइट? तो कंसीडर, तो हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर
consider a dipole, consider a dipole of dipole moment, dipole moment यानी P is equal to Q into 2A, P is equal to Q into 2A। ओके बच्चों, ये क्लियर करने के लिए कि दोनों का चार्ज क्या है हमारा, यानी चार्ज Q है और डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है हमारा 2A है, यानी Q into 2A placed in external electric field, external electric field, ओके बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, राइट। और लेट करें कि द एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट P, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना। लेट द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट P and electric field E is थीटा। ओके, सो सिंपल है ना। तो क्या किया, क्योंकि एक डायपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया और ऐसे प्लेस किया कि जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है, राइट। अब क्या होगा, फोर्स जो एक्ट करेगा क्या, इधर क्या एक्ट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्या होगा हमारा Q इनटू E। यहां पे जो फोर्स एक्ट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी F इज इक्वल टू Q इनटू E। अब देखिए यहां पे क्या हमारा बच्चों, दो इक्वल फोर्स, इक्वल एंड पैरेलल फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा। ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो क्या करेगा इसके अंदर, ये टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा। एंड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, टॉर्क, है ना। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं बच्चों, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ऑफ A इज, है ना, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। ओके, सो सिंपल। यहां पे नेगेटिवली चार्ज है तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ऑफ B इज क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, है? F इज इक्वल टू Q इंटू E इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन, सॉरी, in the opposite direction of electric field। ओके बच्चों, है ना, होप यू अंडरस्टैंड, आ गया, राइट। अब आपके सामने है कि ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हमारा एक्ट कर रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टर्निंग इफेक्ट, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, टॉर्क। और टॉर्क निकालने की क्या करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। चलिए नोट कर लीजिए पहले। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो क्या हो गया हमारा, दीज टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, these two equal in magnitude, या these two equal in magnitude, या सीधे एक लैंग्वेज लिख दे, these two equal and opposite forces, these two equal and opposite
forces acting on dipole, acting on dipole, which produce turning effect, which produce turning effect। तो बच्चों मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, किसी बच्चे को भी अब समझ में आएगा, है ना, वो गांव का बच्चा भी बोलेगा सर पूरी तरह से समझ में आ गया। चले आगे बढ़े। तो क्या होगा जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, यानी कि टॉर्क ऐड करेगा, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज, है ना, ये टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, पैरेलल फोर्सेस। सो सिंपल वे में, है ना, यही हमारा पैरेलल फोर्स है। दिस इज व्हाट, दिस इज द पैरेलल फोर्स बच्चों, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा हमारा, यही चीज हो जाएगा, है ना, यानी यहां से ड्रॉ कर दीजिए। ओके, तो ये निकल जाएगा, ये एंगल थीटा है बच्चों, तो क्या बोलेंगे कि ये एंगल भी क्या होगा हमारा, थीटा होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BC बच्चों। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AC अपॉन व्हाट, AC अपॉन AB, perpendicular upon hypotenuse. Now this implies the sin theta is equal to AC upon AB कितना है, सॉरी AC upon AB है बच्चों, तो AB हो गया 2A। Now this implies the AC is equal to what, 2A sin theta, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा निकल करके आ गया बच्चों। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। अब फाइनली इसमें पुट कर देंगे, फोर्स मालूम है, डिस्टेंस दोनों के बीच का निकल करके आ गया, टॉर्क हमारा निकल करके आ जाएगा बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना, इसको मिटा देते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा, टॉर्क यानी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू फोर्स हमारा क्या हो गया, फोर्स है हमारा Q इंटू E, और दोनों के बीच का डिस्टेंस AC निकल करके आ गया हमारा कितना, 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे Q इंटू 2A साइन थीटा। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2A क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के, सॉरी यहाँ पे E छूट गया बच्चों, PE साइन थीटा, ये निकल करके आ गया बच्चों। ओके, चलिए ये रिजल्ट निकल करके आया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले इसको नोट कर लीजिए, हाँ, फिर समझते हैं हम लोग और आगे। ओके बच्चों, है ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, PE साइन थीटा, राइट। यानी अगर हम पहला केस ले, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल और मोमेंट और इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो टॉर्क क्या होगा हमारा 0। देन टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, PE साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, 0। व्हेन थीटा इज के सेकंड ले रहे हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों, यानी PE साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, P, यानी मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट, राइट। चलिए नोट कर लीजिए।
ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए इसको हम समराइज कर देते हैं, है ना। तो समराइज इसका यही हुआ कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और दिस इज अ डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है हमारा P, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। अगर डिस्टेंस पे ले तो ये A और ये भी क्या हो गया A। तो टॉर्क जो एक्ट करेगा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा PE साइन थीटा। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या हो गया PE साइन थीटा, जो हम लोग निकाल चुके हैं। और टॉर्क क्या होता है बच्चों हमारा, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो इन वेक्टर फॉर्म इसको हम कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी P क्रॉस E। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे P क्रॉस E बच्चों, राइट। अब देखिए ये क्या है हमारा P क्रॉस E डायरेक्शन के लिए, यानी P क्रॉस E का मतलब ऐसे ये हो गया हमारा, इट विल बी एक्ट लाइक दिस। यहां पे जो डायरेक्शन होगा ये क्या हो रहा है हमारा क्लॉकवाइज, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, अंदर की तरफ। अगर ये दोनों इस प्लेन में है तो किधर होगा हमारा, अंदर की तरफ होगा, यानी डायरेक्टेड इनवर्ड। बस है कि नहीं। तो डायरेक्शन अगर हम ले, डायरेक्शन अगर ये हमारा सिचुएशन है, तो P क्रॉस E ये क्या हो गया हमारा एंड क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये हो गया टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P एंड E, डायरेक्टेड इनवर्ड, है ना। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is perpendicular to the plane of P and E, directed inward, यानी यहां पे टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। ओके बच्चों, अब आइए इस सिचुएशन को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। आप दोबारा लिखेंगे बच्चों, ठीक है। इसको हम कर देते हैं माइनस क्यू, इसको हम कर देते हैं प्लस क्यू। ओके बच्चों, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये क्या हो गया P हो गया। अब जो हम करेंगे वो क्या होगा हमारा, क्या होगा P क्रॉस E, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब P क्रॉस E का मतलब क्या हो गया हमारा, अब जो P क्रॉस E हो गया वो क्या हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, बच्चों। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P एंड E, डायरेक्टेड क्या होगा हमारा आउटवर्ड। अब क्या होगा हमारा, ये आउटवर्ड होगा, यानी बाहर की तरफ होगा। किधर होगा हमारा टॉर्क का डायरेक्शन, बाहर की तरफ, यानी इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो बहुत आसान है, और ये बहुत पहले आईआईटी में पूछा जा चुका है बच्चों। आईआईटी का नाम लेते आप मत सोचिए कि क्या है, बहुत आसान होता है, कॉन्सेप्ट है तो आसान है, राइट। कह रहे कि 2 point masses M each carrying minus q and plus q are attached to the end of massless rigid rod of length L. The arrangement is placed in a uniform electric field E such that
rod makes a small angle theta with the direction of field. Find the minimum time needed by the rod to align itself along the field after it's set free. Okay बच्चों, what it says कि यही हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अभी हम लोग देख रहे थे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ये। इसमें एक इस तरह से हमने क्या किया है, एक माइनस क्यू और दूसरा क्या है प्लस क्यू, और ये मासलेस रिजिड रॉड है। मासलेस रिजिड रॉड देने का मतलब ये स्लैक नहीं करेगा, है ना, राइट। और ये टोटल लेंथ क्या है हमारा एल है। ओके बच्चों, टोटल लेंथ क्या है हमारा एल। तो सो सिंपल। अब देखिए ऑब्वियसली ये कह रहा है कि बहुत स्मॉल एंगल से ये डिस्प्लेस किया गया। जाहिर सी बात है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है तो क्या होगा हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा हमारा, p हो जाएगा। ओके बच्चों, तो क्या कहा है कि ये बहुत ही स्मॉल एंगल तक आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया है और इसको छोड़ दिया, तो यहां से यहां तक इसको अलाइन होने में कितना टाइम लगेगा। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इस पे क्या होगा, टॉर्क एक्ट करेगा। अब जैसे ये छोड़ेंगे इसको, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन आते आते यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। इसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव करेगा। जब तक ये मूव करेगा जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, इसलिए क्या होगा, ये इसके अबाउट क्या करेगा हमारा, है ना, ऑसिलेट करेगा इसके अबाउट, ऐसे ऐसे, राइट। तो हम लोग पढ़ा था अभी कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, टी साइन थीटा। यहां पे क्या बोल रहा है कि थीटा क्या है, काफी स्मॉल है डिस्प्लेसमेंट। when theta is very small, है ना, लिखा हुआ स्मॉल एंगल। when थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू क्या होगा, थीटा के। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टीई इंटू थीटा के। सो सिंपल। और हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई इंटू अल्फा के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। आप जानते हैं क्या था, 11th क्लास में पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू व्हाट, टी थीटा के। अब आई आप निकाल सकते हैं। देखिए आई कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास, ये ना हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास यानी ये इसमें मास कितना m है, इसमें भी क्या है हमारा m है, m इंटू ये टोटल डिस्टेंस l है, तो ये क्या होगा l/2, ये क्या होगा हमारा l/2। ओके बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू l/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू l/2 का स्क्वायर, राइट बच्चों। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m l स्क्वायर बाई 4 प्लस m l स्क्वायर बाई 4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 2 बच्चों, क्योंकि 2 एम एल स्क्वायर बाई 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। आई आपका निकल गया। तो आई क्या है हमारा, नाउ दिस इंप्लाइज ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 2। अब एक चीज और बताइए बच्चों, आपने पढ़ा था, यहीं पे लिखते थे, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन था, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा के। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ओमेगा स्क्वायर थीटा के। तो अल्फा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, टी ई इंटू थीटा के। अब देखिए बच्चों, ये थीटा से ये थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 2pe बाई व्हाट, एम एल स्क्वायर के। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 2pe बाई m इंटू एल स्क्वायर। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 पाई बाई, ओमेगा के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम लोग, 2 पाई बाई टी विच इज इक्वल टू रूट अंडर
2PE बाई ml स्क्वायर, राइट। तो T निकल जाएगा हमारा, T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m इंटू एल स्क्वायर बाई 2P इंटू ई के। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल गया बच्चों। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए एक बार ये आया, फिर यहां गया, फिर वापस आया, फिर अपने पोजीशन पहुंचा, तो ये क्या कहलाता है हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। ओके बच्चों, ये टोटल क्या कहलाता है हमारा टाइम पीरियड। तो इस तरह से जो है सिर्फ जब हम छोड़ देंगे तो इसको अलाइन होने में कितना लगेगा, टाइम पीरियड का कितना 1/4 है ना। तो ये कैसे 1 2 3 4, तो टाइम पीरियड कितना हो गया हमारा 1/4। तो टाइम टू अलाइन, तो टाइम टू अलाइन शॉर्ट में लिख देते हैं, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड का 4th, टी पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम एल स्क्वायर बाई 2PE डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया क्या हमारा, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 रूट अंडर एम एल स्क्वायर बाई 2P इंटू ई। सो सिंपल बच्चों, है ना। होप यू अंडरस्टैंड। क्या था, कुछ भी नहीं था। जब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कुछ नहीं था, है ना। इसमें क्या आ गया, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट आ गया, टॉर्क का कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़े थे, और यहाँ भी आपने डाइपोल में देख लिया क्या होगा। तो रिलेशन को एस्टैब्लिश कर देना है और कुछ नहीं। चलिए बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। फिलहाल जाते जाते हम आपको ये बता दें कि आज जो हमारा टॉपिक था टॉर्क, वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। पहले नोट कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो जाते जाते आपको ये फिर से हम रिक्वेस्ट कर दें, जो लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं वेल वेरी गुड, और जो नहीं वॉच कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, उनके बीच में शेयर करना, बताना यार अभी जो सर पढ़ा रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, और एक से एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़ा टेक्निकली सॉल्व करवा देते हैं सर, और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, तुम भी वॉच करो। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो उनको भी फायदा होगा आपके साथ साथ। तो इसलिए ज्ञान को जितना बांटना हो बांटिए, उससे बढ़ेगा, राइट। तो ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, है। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, हमारे बारे में बताएं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे फिर यहां से बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।